हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सोशल साइंस एक्सप्रेस। आज हम ये दूसरा वीडियो क्विक रिवीजन के सीरीज़ में डाल रहा हूँ, जिसमें मैंने ज्योग्राफी का 2 चैप्टर और सिविक्स का 2 चैप्टर जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है उसको इंक्लूड किया है। इसमें जो टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आता है, इसलिए आप अगर इसको रिवाइज कर लेंगे बढ़िया से, इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि ज्योग्राफी का जो 10 नंबर का क्वेश्चन है इसमें से आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे, इसलिए इसको बढ़िया से वीडियो को देखिए। फिर सिविक्स का भी इसमें इसी में पार्ट दिया हूँ मैंने, उसमें भी आप अगर बढ़िया से देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ 6-7 क्वेश्चन वहाँ भी कर लेंगे आराम से। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लाइन बाय लाइन देखिए, मैं मेरे नोट को पढ़ते भी रहिए साथ साथ में। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो में जो टॉपिक लिया हूँ ज्योग्राफी और सिविक्स का, कौन कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, उसी टॉपिक को मैंने क्विक रिवीजन में इंक्लूड किया है। जैसे चैप्टर फर्स्ट में टाइप ऑफ रिसोर्स और टाइप ऑफ सॉइल, इस 2 चीज़ को मैंने इंक्लूड किया है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 2 में क्रॉपिंग पैटर्न विथ एग्जाम्पल और डिफरेंट नेम्स ऑफ जूम फार्मिंग का डिफरेंट नाम है जो कि आता ही एग्जाम में, वो है। और फिर मेजर क्रॉप्स का टाइप, उसका टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए, सॉइल किस सॉइल में वो ग्रो का अच्छा से होता है, और मेजर एरिया क्या है, इसको मैंने इंक्लूड किया है ना। तो इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ बहुत लाभ आपको मिलेगा। फिर सिविक्स में देखिए मैंने चैप्टर फर्स्ट में 2 टॉपिक लिया है, इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। खास करके इसमें 2 टॉपिक है इम्पोर्टेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसी 2 को बढ़िया से आप देख लेंगे विथ एग्जाम्पल तो आपका हो जाएगा काम। और फिर सेकेंड चैप्टर में मैंने की फीचर ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है और उसको इंडिया में कहाँ वो फिट होता है इसको मैंने इंक्लूड किया है, प्लस डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में जो विकेंद्रीकरण है, यानी डिसेंट्रलाइज किया गया है सरकार को, लोकल गवर्नमेंट को प्राथमिकता दी गई है, इसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लास्ट पैदान है अपनी तैयारी का, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर डिटेल्स में इस किसी चैप्टर के बारे में जानना है आपको तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक चैप्टर का आप कह सकते हैं कि वीडियो उपलब्ध है, आप उसको देखिए, बढ़िया से समझिए। आपके पास पर्याप्त समय है, अब अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर बढ़िया से इस वीडियो इन सारे वीडियो को देख लेंगे आप तो 1 से 2 घंटे में बहुत मैक्सिमम तैयारी कर लेंगे, आप क्विक रिवीजन हो जाएगा। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, बिना स्ट्रेस के एग्ज़ाम देना है, स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम देंगे तो आपका एग्ज़ाम वास्तव में बहुत अच्छा जाएगा। और एसएसटी सच में बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप निश्चिंत होकर उसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो बिना समय गंवाए हुए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, इसको बेल आइकन को दबाइए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि कुछ लोगों को और लाभ मिल सके। चलिए फर्स्ट चैप्टर जो ज्योग्राफी का है उसमें मैंने लिया है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स, बायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, हैव लाइफ, एन एग्जाम्पल इसका है फ्लोरा, फोना, लाइव स्टॉक्स एक्सेट्रा ह्यूमन बींग्स, है ना। यानी कि फ्लोरा मतलब होता है पेड़ पौधा और फोना मतलब होता है जीव जंतु। इसमें बायोटिक जो आपका रिसोर्स है वो उसमें जीवन होता है। अबायोटिक कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड एग्जांपल्स रॉक, मेटल, सॉइल्स एक्सेट्रा। आपको सारे रिसोर्स का एग्जाम्पल खास करके याद करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही सब क्वेश्चन तो बनता है, तो आपको एक एक ऑब्जेक्टिव इसका जो एग्जाम्पल्स है उसको देखना है ठीक से। फिर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल कैन बी रिन्यूड reproduced by applying physical, chemical and mechanical process. Example solar energy, wind energy, forest, water, wild animals, etc.
इट इज ऑफ टू टाइप्स, इसको भी फिर कैटेगराइज किया गया है दो तरह से, फ्लोरा और फ्लो एंड कंटिन्यूस एंड बायोलॉजिकल्स, है ना। अब देखिए दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल फॉर्म थ्रो लॉन्ग पीरियड बायोलॉजिकल टाइम पीरियड, इसके बनने में बहुत लंबा समय लगता है। कैन नॉट बी रिन्यूड इजीली, एग्जाम्पल है मिनरल्स, मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स, है ना। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ये जल्दी रिन्यूड नहीं हो पाता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो तरह का है, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसको फिर से रिसाइकल करके हम उसको फिर से पुनः यूज में ला सकते हैं, उसको रिसाइकलेबल बोलेंगे। और कुछ चीज़ ऐसे हैं कि कभी भी रिसाइकल नहीं हो सकते हैं, एक बार यूज हो जाने के बाद दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये चार कैटेगरी का है। इंडिविजुअल ओन्ड बाय द प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, एंड प्लांटेशन, पास्चर लैंड, फार्म लैंड, बिल्डिंग, कार, ये सब अपना किसी व्यक्ति विशेष का संपत्ति है, इसलिए इसको इंडिविजुअल बोलते हैं। कम्युनिटी ओन्ड, इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, एंड एग्जांपल्स ग्रेजिंग ग्राउंड, ब्यूरियल ग्राउंड्स, पार्क्स एक्सेट्रा। नेशनल, अंडर द कंट्रोल ऑफ नेशन, यानी कि हमारी बाउंड्री के अंतर्गत जितना भी है, देश के कंट्रोल के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारे नेशनल रिसोर्स है। एग्जाम्पल है कैनाल, रेलवे, रोडवेज, ये सारा अपना नेशनल रिसोर्स है। इंटरनेशनल रिसोर्स वो सारे रिसोर्स हैं बियॉन्ड द 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to an open sea, cannot be used by any country without the permission of the international institutions। बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के परमिशन के इस रिसोर्स को कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंट्री यूज नहीं कर सकता, इसके लिए इंटरनेशनल परमिशन की जरूरत होता है ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, किस तरह से डेवलप हुआ है कोई भी रिसोर्स, किस तरह से डेवलप हुआ है, किस तरह से विकसित हुआ है, इसके आधार पर चार तरह से देखो बटा हुआ है। पोटेंशियल, फाउंड इन द रीजन बट नॉट येट हैव बीन यूटिलाइज्ड, एकदम ट्रिकी वर्ड्स केवल जानना है आपको। पोटेंशियल में है, ये पाया जाता है लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। डेवलप, सर्वेड, यह सर्वे किया जा चुका है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशंस, एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम्स। स्टॉक have the potential to satisfy human need, but human beings do not have appropriate technology to access these resources। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है वाटर, हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ दे, जो कि बहुत ही ज्वलनशील गैस है, और इसका इस्तेमाल हम एनर्जी के रूप में कर सकें। तो ये अब स्टॉक में है अभी। रिजर्व, सबसेट ऑफ स्टॉक which can be used by the technical know-how but their use has not been started, example river water, है ना, यानी कि अभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। रिवर वाटर से हम जानते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से तैयार किया जा सकता है, लेकिन अभी हम इसका इस्तेमाल शुरू नहीं किए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, अब देखिए अब दूसरा टॉपिक अपने लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इसमें मैं सभी सॉइल के बारे में फीचर उसका और उसमें क्या कंटेंट से बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनिए, 2 बार 3 बार सुनिए, और हम उम्मीद करते हैं आप सुनने मात्र से आप केवल समझ जाएंगे कोई टॉपिक, तो आप आराम से टिक द करेक्ट आंसर क्वेश्चन करके आ जाएंगे। एलुवियल सॉइल, इट इज़ द मोस्ट वाइडेस्ट स्पेस सॉइल इन इंडिया, इस सबसे ज़्यादा सॉइल इसी एलुवियल सॉइल ही पाया जाता है इंडिया में। एंड इट हैज़ बीन डिपोजिटेड बाय द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर, 3 नदियों से मिलकर बना है ये। कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इसमें सैंड, सिल्ट, क्ले पाया जाता है। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमेंट प्लेन्स सच एज द्वार, चाओस एंड तराई। ओल्ड अलुवियल इज कॉल्ड बांगर एंड न्यू अलुवियल इज कॉल्ड खादर। ये देखिए एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम में आया है, पिछले बार भी आता था, ये फेवरेट क्वेश्चन है CBSE का। पहले बांगर खादर में डिफरेंस पूछता था, तो आप पहले से जान लीजिए, इसको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए। ओल्ड अलुवियल इज कॉल्ड बांगर एंड न्यू अलुवियल इज कॉल्ड खादर। बांगर सॉइल हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, खादर इज मोर फर्टाइल, है ना, बांगर से खादर ज़्यादा फर्टाइल होता है। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, इट हैज एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, phosphoric acid and lime। In the dry region area,
soil are more alkaline. Ideal for sugarcane, paddy, with wheat and pulse crops. Due to its high fertility, regions are intensively cultivated and densely populated. जहाँ पर एलुवियल सॉइल की मात्रा अधिक है वहाँ पर देखिएगा जनसंख्या अधिक है, क्योंकि फर्टिलिटी की वजह से जो अनाज की आवश्यकता है ज़्यादा पूर्ति होता है। वहाँ पर इंडस्ट्रीज भी फल फूल रहा है, इस कारण से भी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन आपको मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कल्टिवेटेड मिलेगा। Black soil, also called the regular soil and black cotton soil, ideal for cotton, made up of lava flows, typical of Deccan Traps, basalt regions, and the weight of extremely fine clay material. It is made up of extremely fine clay materials, well known for their capacity to hold moisture. It is rich in soil nutrients but poor in phosphoric contents. phosphoric contents का अभाव पाया जाता है एंड इसमें और भी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ सॉइल, यानी एरेशन जरूरी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जरूरी है सॉइल में ताकि पौधे का अच्छा से ग्रोथ हो सके, और ये इसमें हेल्प करता है। ये मिट्टी इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। द सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस इट टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट आवर ड्यूरिंग द प्री मानसून। रेड एंड येलो सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखिए क्वेश्चन बनता है रेड क्यों, येलो क्यों, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं समझा देता हूँ आपको। डेवलप ऑन अ क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल एंड इन ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलिन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है जिसके कारण से रेडिश कलर का दिखता है। लुक येलो व्हेन इट ओकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, जब इसमें नमी आ जाती है, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है, तब ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यही इसकी जानकारी है। नाउ नेक्स्ट है लेटेराइट सॉइल। लैटिन वर्ड्स लेटर मीन्स होता है ब्रिक, डेवलपिंग द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। देखिए लीचिंग का रिजल्ट है लेटराइट, ये याद रखिए, हो सकता है आपको पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोर एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है एंड यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। लेटराइट सॉइल इज बेस्ट फॉर टी एंड ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। एंड रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट, है ना। इट इज़ पुअर इन ह्यूमस कंटेंट्स, इसमें ह्यूमन कंटेंट्स की मात्रा नहीं होता है, क्योंकि ऊपर का जो अपर लेयर जो है ह्यूमस जिसमें कंटेंट की मात्रा पाया जाता है, लीचिंग के माध्यम से वो लेयर कट के बाहर निकल पानी के साथ बह जाता है, इस कारण से इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। एरिड सॉइल, इट इज़ फाउंड इन द ड्राई एरियाज, इन सम एरियाज कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन इन दिस सॉइल ड्यू टू एवोपरेशन ऑफ वाटर, इससे तो नमक तक निकाले जाते हैं। They are generally scent in texture and saline in nature. Due to the dry climate, high temperature evaporation is faster, and the soil lack humus and moisture. The lower horizon of the soil are occupied by conker because of increasing calcium content downwards. Conker layer formation in the bottom horizons restrict the filtration of water. अब देखिए फॉरेस्ट सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल, व्हाट आर द फॉरेस्ट सॉइल? इट इज फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया वेयर sufficient rain forest are available. It is found in lower part of the valley, particularly on the river terrace. Loamy and silty in valley side and coarse grain in upper slopes. It is rich in humus, deficient in potash, phosphorus and lime. यह सबसे ज़्यादा इसमें हुमस पाया जाता है, तो चूँकि पत्तियों के अवशेष वहाँ पाए जाते हैं, पेड़ पौधे के अवशेष, बट यहाँ पर पोटास, फॉस्फोरस और लाइम की कमी होती है। चलिए जल्दी से हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरे चैप्टर में आपको मैं बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने लिया है डिफरेंट नेम्स ऑफ जूमिंग और डिफरेंट क्रॉप्स, है ना, मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉप पैटर्न। ये 3 टॉपिक को आपको पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन आप मैक्सिमम आएगा। देखिए झूम को डिफरेंट
एरिया में क्या क्या नाम दिया गया है, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ। जो एनसीईआरटी में चार्ट बना हुआ है, दिया हुआ है, वो आपको याद करना है। झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, झूमिंग कहलाता है। ये झूमिंग कहलाता है कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में। पामुलू इन मणिपुर, यह पामुलू कहलाता है मणिपुर में। दीपा इन बस्तर, छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं इसको। अंडमान निकोबार आइलैंड में भी इसको दीपा बोलते हैं। मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। कोनुको इन वेनेजुएला। रोका इन ब्राज़ील। मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका। लदांग इन इंडोनेशिया। रे इन वियतनाम। वीवर और दहिया इन मध्य प्रदेश। पोदू और पेंदा इन आंध्र प्रदेश। पामा दावी और कोमन और व्रिंगा इन उड़ीसा। कुमारी इन वेस्टर्न घाट। वलरे और वाल्त्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान। खील इन हिमालयन बेल्ट। कुरुवा इन झारखंड। ये सारे नाम थे आपके। एक बार फिर से आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा झूमिंग के। चलिए, क्रॉपिंग पैटर्न। इंडिया में 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न पाया जाता है, रबी, खरीफ एंड जायद। इसका एग्जाम्पल आपको जानना है और सोइंग पीरियड क्या है इसको आपको जानना है, ये एग्जाम में आता है। सोन इन विंटर, रबी क्रॉप सोन इन विंटर अक्टूबर टू दिसंबर। हार्वेस्ट इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। इसके एग्जाम्पल्स हैं व्हीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, बार्ली एक्सेट्रा। खरीफ क्रॉप ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून के आगमन में इसका बुआई होता है। हार्वेस्ट इन सितंबर अक्टूबर। पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। जायद इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ season there is a short season during the summer months known as the Jayad season. Watermelon, muskmelon, cucumber, vegetable, fodder crops are the example of Jayad season. Jayad crops. Now major crops, सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन कौन से हैं उसको फटाफट देख लेते हैं। राइस, स्टेपल फूड फॉर द मेजोरिटी। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। इट इज ए खरीफ क्रॉप, ये जानना जरूरी है। राइस क्या है, खरीफ है कि रबी, ये जानना जरूरी है ना। Requires high temperature about 25 degrees Celsius and humidity, high humidity with annual rainfalls above the 100 centimeter. वैरायटी इसकी पाई जाती है कुछ राज्यों में, जैसे असम जैसे राज्यों में, उड़ीसा जैसे राज्यों में। इसकी 3 वैरायटी प्रत्येक साल, एक साल में 3 वैरायटी उगाई जाती है, पूरे साल भर इसकी खेती होती है। इसका वैरायटी का नाम है अमन, औस और बोरो। बोरो, अमन, औस और बोरो इसी का पैडी का एक वैरायटी है। देखिए, आपको कुछ नहीं, आपको हो सकता है आपको थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन हो कि 3-4 पॉइंट दे दिया, जैसे स्टेपल फूड फॉर मेजोरिटी एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप्स, इट इज ए खरीफ क्रॉप एंड अमन ऑस बोरो इज द वेराइटी ऑफ दिस क्रॉप्स। नाउ आइडेंटिफाई द क्रॉप्स। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देगा हिंट दे करके, तो इस क्वेश्चन में आपको ये सब, इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो बढ़िया से आपको हेल्प मिल जाएगी, ये सब है ना। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आइडेंटिफाई करना है तो आराम से कर लेंगे। व्हीट, इट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स, मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। ये रबी क्रॉप है एंड रिक्वायर कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए, 50 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। मिलेट्स, देखिए तीसरा क्रॉप है अपना मिलेट, ज्वार, बाजरा, रागी, known as the coarse grain also and have high nutrition value. मिलेट्स का न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होता है। रागी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ज्वार जो है ना, गेहूँ और धान के बाद तीसरे पोजीशन पर है, सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। Rain-fed crops and mostly grown in the moist area which hardly need irrigations. Bajra well grown in the sandy soil and has a and ragi is the crop of dry regions.
नाउ देन मेज, इट इज़ यूज फॉर फूड एंड फॉडर। हो सकता है आपको इस तरह से आइडिया दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, आपको क्रॉप्स को पहचानना है। इट इज़ यूज फॉर फूड एंड फॉडर, ये खरीफ क्रॉप है। एंड टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल इसके लिए बेस्ट माना जाता है। एंड इन सम स्टेट इट इज़ ग्रोन एज रबी सीजन ऑल्सो लाइक द बिहार। बिहार में ये रबी सीजन के रूप में भी लगाया जाता है, वैसे ये खरीफ है। पल्स, पल्स देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ पल्स। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। तुअर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, ग्राम, पी, ये सब पल्स की वेराइटीज़ हैं। इट नीड्स लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन द ड्राई कंडीशंस। बीइंग लेगुमिनस क्रॉप्स, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर, अरहर को छोड़कर, है ना, अरहर को छोड़ कर याद करना है, अरहर को छोड़कर सभी जितने भी ये प्लांट हैं, दलहन प्लांट जो होते हैं, हेल्प इन रिस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। इसके रूट में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है सॉइल में। और सॉइल के लिए, पौधे के लिए नाइट्रोजन सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है जो कि सॉइल के माध्यम से ही वो लेता है। अनदर क्रॉप इज शुगर कैन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये जो क्रॉप है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप का क्रॉप है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ये ज़्यादा बेहतर होता है। टेम्परेचर इसको चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस में ये अच्छा ग्रो कर जाता है। एनुअल रेनफॉल बिटवीन द 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। Grown in variety of soil, needs manual labor. India is second largest after Brazil. Source of good sugar, jaggery, khansari, molasses. It takes 1 year to grow. ये बार बार क्वेश्चन आता है, it takes 1 year to grow. Oil seed. Oil seed, India is second largest producer of groundnut in the world after China. Third largest producer of rapeseed after Canada and China. 12% of the total crop area of the country oil seed produced, है ना। क्रॉप्स आर, इसमें जो क्रॉप्स है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसमम को तिल बोलते हैं, सोयाबीन, कास्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लाइन सीड्स, सनफ्लावर एक्सेट्रा। ग्राउंड नट इज खरीफ, जो एनसीईआरटी बुक में दिया है वो आप रट लीजिए। ग्राउंड नट इज खरीफ। ग्राउंड नट अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड इन कंट्री। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। लाइन सीड एंड मस्टर्ड आर रबी। सीसमम इज खरीफ इन नॉर्थ एंड रबी इन साउथ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सीसमम इज खरीफ इन नॉर्थ एंड रबी इन साउथ। Castor seed is grown both as Rabi and Kharif crops. Now tea, it is a plantation crops, है ना, plantation as well as commercial crops, important beverage crops and tropical and subtropical climate इसके लिए best होता है। Deep and fertile, well drained soil rich in humus and organic matters are well for these crops, है ना, better for these crops. It need warm and moist frost-free climate all through the year. Frequent shower evenly distributed over the year. Labor intensive है and cheap and abundant skilled labor required. Tea processed within the tea garden to restore its freshness. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टी गार्डन के आसपास ही टी क्यों उगाया, माने फैक्ट्री लगाया जाता है ताकि इसकी फ्रेशनेस बनी रहे। ये आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चाइना। कॉफ़ी, इंडियन कॉफ़ी नोन फॉर इट्स गुड क्वालिटी। अरेबिका वेराइटी प्रोड्यूस्ड इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन, है ना, यहाँ की इंडियन की सबसे अच्छी वेराइटी अरेबिका वेराइटी है।
जो कि यमन से लाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा उगाना शुरू किया गया था बाबा बुदान हिल्स में, ऑन द बाबा बुदान हिल्स एंड नीलगिरी, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, यहाँ पर ये कॉफ़ी उगाए जाते हैं। Horticulture. Horticulture, it is the second largest producer of fruit and vegetables in the world after China. भारत सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स ऑल्सो, दोनों तरह की फ्रूट्स अपने यहाँ होता है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स। मैंगोज ऑफ, कौन से राज्य का क्या फेमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, अभी तुरंत याद कीजिए मेरे साथ साथ में। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ का आम बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑरेंज ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, मेघालय। बनाना ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार। पाइन एप्पल ऑफ मेघालय। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। एप्पल, पियर, एप्रिकोट एंड वालनट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। इंडिया इज द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ cauliflower, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ये आपका हॉर्टिकल्चर था। नाउ रबर, इट इज इक्वेटोरियल क्रॉप, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर्ड एंड रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। इट इज इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। फिर है कॉटन, कॉटन, jute, hemp and natural silk are four major fiber crops. Rearing of silkworm is called sericulture. India is original home of cotton. Second largest producer of cotton. Exchange black cotton soil is important. High temperature इसको चाहिए कॉटन ग्रो करने के लिए। लाइट रेनफॉल और इरिगेशन फैसिलिटी अगर है तो बेहतर है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इसको चाहिए। ब्राइट सनशाइन फॉर ग्रोथ एंड इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। कॉटन क्या है, खरीफ क्रॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जानना है आपको। देन जूट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन where soil are renewed every year. Growing period, high temperature required, and due to its high cost, it is losing market to synthetic fiber and packing materials, particularly in the particularly nylon, है ना। ये आपका था ज्योग्राफी का 2 चैप्टर जो हमने अभी क्विक रिवीजन में आपको करके बताया। अब एक चैप्टर एक बच गया सिविक्स का 2 चैप्टर जो अभी आप मैं करके दिखाऊंगा, है ना। आप उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा।